हेलो। एसीपी क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। विलेयता क्या होती है कि किसी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घोली जा सकती है। ठीक है, तो कितनी मात्रा घोली जा सकती है, क्या इसकी मात्रा को बढ़ाई जा सकती है कि नहीं बढ़ाई जा सकती है, ये सब सीखना हमको विलेयता में। ठीक है, तो विलेय और विलायक जब मिलता है तो विलयन बनता है। तो क्या किसी विलयन से हम विलेय और विलायक को अलग नहीं कर सकते? सपोज करना कि हमने चीनी और पानी को मिक्स किया, शरबत बन गया। तो फिर क्या शरबत से फिर क्या चीनी को अलग, पानी को अलग नहीं किया सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कैसे अलग होता है इसको तो आप सीखते हैं। सपोज करिएगा कि कोई पदार्थ है ए और दूसरा है बी, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो दो कंडीशन हो सकता है। क्या चीज? या तो ए किस में घुल जाएगा, बी के साथ, ए बी के साथ घुल जाएगा, ए बी में घुल जाएगा, जो मर्जी कह दो। या तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए अलग हो जाएगा और बी फिर से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। मतलब ये है कि आप ना एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक डाल के घोल दो, तो क्या होता है, नमक पूरे पानी में घुल जाता है। नमक ने पानी के साथ रिएक्ट कर लिया। तो एक पदार्थ किसी दूसरे से, ए ने बी के साथ क्रिया कर लिया, ए बी के साथ क्रिया कर लेता है, घुल जाता है। अच्छा, उसी नमक पानी को कुछ देर के लिए छोड़ दो, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा बाद जब चेक करोगे ना, तो देखोगे क्या नमक नमक फिर से क्या होता है, नीचे उसकी अवक्षेपी जो है नीचे बैठ जाती है, पानी पानी अलग हो जाता है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि नमक नमक अलग हो जाएगा, पानी पानी अलग अलग सा हो जाता है। ठीक, तो ये दो कंडीशन है कि अगर किसी विलेय को किसी भी विलायक में घोलते हैं, दो कंडीशन हो सकता है। विलेय विलायक में घुल भी सकता है, विलेय विलेय अलग, विलायक विलायक अलग भी हो सकते हैं। तो इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग विलीनीकरण बोलते हैं। विलीनीकरण कह सकते, तो घुलना कह सकते हैं। ठीक है, और जब विलेय क्रिस्टल अलग हो जाए, विलायक अलग हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं क्रिस्टलीकरण बोल देते हैं। क्रिस्टलीकरण बोल देते हैं। ठीक है, तो एक विलयन हम लोग मान के चलते हैं कि एक द्रव है, पानी है, उसमें हमने शुगर मिक्स किया। तो पानी में शुगर मिक्स होता रहता है, तो पानी के अंदर भी एक क्षमता है ना कि इतने ही शुगर को मिक्स कर सकता है। अगर आप एक क्षमता से ऊपर शुगर को मिक्स करना चाहते हैं तो फिर क्या करना है, यानी उसकी विलेयता को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको ताप टेम्परेचर देना पड़ेगा। एक तरह से कह सकते हैं टेम्परेचर दे के भी हम विलेयता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होता है, ताप, वो विलेयता को, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विलेयता अपने आप क्या होगी, इसकी बढ़ सकती है। ये बात किस पे लागू होता है, शुगर और वाटर के सोल्यूशन में। ठीक है, अच्छा, क्या दाब, प्रेशर के बढ़ने से विलेयता प्रभावित होती है? तो प्रेशर के बढ़ने पर विलेयता प्रभावित होती है, बस वह ठोस पे और द्रव पे लागू नहीं होता है। जैसे कोई विलयन है जिसमें कोई गैस इन्वॉल्व है, गैस घुला हुआ है, तो गैस को घोलने के लिए हमको प्रेशर देना पड़ता है। इसका सीधा सा एग्जांपल है, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें क्या होता है कि CO2 गैस उसमें डिजॉल्व होती है, घुली रहती है। तो उसको हाई प्रेशर पे ही पैक किया जाता है, तभी CO2 गैस घुलेगी, तो अन्यथा नहीं घुलेगी। दाब बढ़ने पर भी विलेयता बढ़ेगी। देखिए, यह विलेयता केवल और केवल गैसों पर ही लागू होता है, गैसों पर ही लागू होता है। यानी कोई गैस है जो किसी विलयन में घुला हुआ है, किसी विलायक में घुला हुआ है, तब तो लागू हो, था लागू नहीं होगी। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। एग्जाम्पल ये कि कुछ गोताखोर होते हैं, सी डाइवर, वो जब समुद्र के तली पे जाते हैं ना, तो जितना जैसे जैसे वो नीचे बढ़ते जाते हैं, तो उनके ऊपर वायुमंडल दाब प्लस उस पूरे द्रव का प्रेशर बढ़ता जाता है। तो अपने साथ एक सिलेंडर लेके आते हैं जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस घुली होती है सांस लेने के लिए। तो जितना ही वो नीचे जाते रहते हैं तो उनके शरीर पे प्रेशर पड़ता है, दाब बढ़ अधिक होता जाता है। तो शरीर के साथ साथ उस सिलेंडर पे भी तो प्रेशर पड़ेगा।
जिससे क्या होता है कि उस जो गैस है ना जो सांस लेने के लिए लेकर गए होते हैं उसका प्रेशर अधिक होता है, जिससे क्या होता है उनकी सांस वो अच्छे से ले पाते हैं, समुद्र के तली पर भी सांस वो अच्छे से ले पाते हैं। जो भी ऑक्सीजन चाहे जो भी नाइट्रोजन है वो ब्लड में अच्छे से डिजॉल्व होती है, अच्छे से घुलती है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर बाहर की ओर निकलते हैं, ठीक है, तो गैसों का दाब तो कम होता जाता है, क्योंकि द्रव का दाब कम होता है तो गैसों पर प्रेशर भी कम पड़ेगा जो सिलेंडर लेकर गए। तो उसमें क्या है कि जो नाइट्रोजन होते हैं ना, नाइट्रोजन वो अच्छे से डिजॉल्व होना बंद कर देते हैं, नाइट्रोजन बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके नसों में बेन्स आ जाते हैं जो जानलेवा भी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि अब गोताखोर लोग जब समुद्र के तल पे जाते हैं ना खोज करने के लिए, तो उनके सिलेंडर में नाइट्रोजन की मात्रा को कम करके उसमें हीलियम की मात्रा को बढ़ा दी गई जाती है, जिससे उनके ब्लड में बेंड्स, उनके नसों में बेंड्स के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, इसका ठीक है अपोजिट एग्जांपल भी है कि जो लोग पर्वतों पे पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों पे जाते हैं, तो जैसे जैसे वो हाइट पे जाते हैं ऊपर वायु का प्रेशर क्या है, वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, तो जिससे वो अच्छे से सांस तक नहीं ले पाते, अच्छे से ऑक्सीजन ले नहीं पाते, ऑक्सीजन क्या ब्लड में घुल नहीं पाता उनके, क्योंकि प्रेशर वहां पे कम हो जाता है। तो जब प्रेशर कम होगा तो विलेयता, ऑक्सीजन की विलेयता ब्लड में कम हो जाती है। ठीक, तो ऐसा कंडीशन भी आ जाता है कि वो अपना नाम तक भूल जाते हैं, याददाश्त तक चली जाती है। इस स्थिति को एनॉक्सिया बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एनॉक्सिया, यानी कि पहाड़ जो पर्वतारोही होते हैं उनको एनॉक्सिया का टेंशन हो जाता है, और जो गोताखोर होते हैं वो जैसे ऊपर आते हैं तो फिर क्या होता है नाइट्रोजन उनके नसों में बेन्स ला देते हैं। तो कहने के प्रेशर दाब है जो गैस की विलेयता को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, ठीक ना। तो हमको सीखना है इसमें कि क्या किसी गैस को किसी द्रव में घोल सकते हैं क्या, हम उसमें विलीन कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं सीखते हैं इसको, कि एक कंटेनर है, इसमें आप कुछ द्रव ले लीजिए, ठीक है, और इसमें गैस भर के कुछ गैस के मॉलिक्यूल ले लेना, ऊपर से इसको पैक कर दीजिएगा। ठीक है, अब गैस की क्वालिटी तो सभी लोगों को पता है कि गैस अनियंत्रित दिशा में इधर उधर गति करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये ऊपर भी प्रेशर लगाएगा, बर्तन की दीवारों पर भी लगाएगा और कुछ द्रव पे भी लगाएगा। ठीक है, तो इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैस के कण हैं, वो द्रव पे क्या होगा, प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे द्रव की सतह पे। ठीक है, तो इस दाब को, यानी कि जब कोई गैस का कण या गैस का अणु किसी द्रव की सतह पे दाब लगाता है, इस दाब को बोलते हैं आंशिक दाब। क्या बोलते हैं लोग, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं लोग इसको। आंशिक दाब बोलते हैं। ठीक है, अब सभी को पता है कि अगर इसका प्रेशर अधिक होगा, प्रेशर बढ़ जाए, तो इसका क्या है, गैस क्या होगा, द्रव की सतह पे भी चला जाएगा, यानी कि गैस में डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक, यानी कि कह सकते हैं कि गैस का प्रेशर यानी आंशिक दाब अधिक होगा तो विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। यानी विलेयता किस पे डिपेंड करता है, आंशिक दाब पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ये विलेय यानी किसी भी गैस को द्रव में घोलने का रूल दिया था हेनरी ने, इसे हम लोग हेनरी का नियम भी बोलते हैं। यानी कि किसी गैस को द्रव में विलेयता, द्रव में घोलने का रूल किसने दिया था, हेनरी ने दिया था। हेनरी के हिसाब से क्या था
कि किसी भी गैस की द्रव में विलेयता किस पे डिपेंड करती है? आंशिक दाब पे। यानी कि विलेयता डिपेंड करती है प्रोपोर्शनल टू किसके? आंशिक दाब के। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो है नहीं किसी को। अब एक बात और समझना आप लोगों को कि इस गैस का हमको प्रेशर बढ़ाना है, क्योंकि प्रेशर अधिक होगा तो विलेयता अधिक होगी। प्रेशर होगा अधिक कैसे? तो एक बात बताइएगा, सपोज कि इसमें किसी ने 100 ग्राम गैस डाला हुआ है और किसी ने 200 ग्राम गैस डाला हुआ है, तो गैस की मात्रा अगर बढ़ेगी तो गैस के भार भी तो बढ़ेगा, तो उसका प्रेशर भी तो बढ़ेगा। सपोज मतलब अगर मेरे अपने सर पे ना 1 किलो का वजन उठाया हूं और किसी ने 2 किलो का वजन उठा रखा है, तो उस वजन का प्रेशर किस पे अधिक होगा? जिसने ज्यादा उठा रखा है, जिसने ज्यादा द्रव्यमान उठा रखा है, जिसने ज्यादा मात्रा उठा रखा है। तो अगर हम इस गैस की मात्रा को बढ़ा दें, समझना, अगर मैं इस गैस की मात्रा को बढ़ा दूं तो इसका प्रेशर भी क्या होगा? इसका द्रव पर बढ़ेगा, द्रव की सतह पर बढ़ेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं इसका प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? इस गैस की मात्रा पर। तो आंशिक दाब, जो प्रेशर है आंशिक दाब, वो किस पे निर्भर करेगा? गैस के मोलों की संख्या पे, गैस के मोल अंश पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक तरह से कह सकते विलेयता आंशिक दाब पे निर्भर करती है। आंशिक दाब किस पे? गैस के मोल अंश पे डिपेंड करती है। तो हेनरी के नियम में क्या करते हैं, हम इस विलेयता का जिक्र नहीं करते हैं। तो क्या हुआ? आंशिक दाब यानी कि पार्शियल प्रेशर P प्रोपोर्शनल टू गैस का मोल अंश, यानी कि लिखता हूं गैस का मोल अंश काई पे डिपेंड करता है, अर्थात P प्रोपोर्शनल टू काई। ठीक है, अच्छा प्रोपोर्शनल हटाते हैं, एक नियतांक आएगा के एक्स। तो जहां के क्या है? एक स्थिरांक है, जहां के एक नियतांक है, इसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। इसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अच्छा सुविधा के लिए इस स्थिरांक को, इस नियतांक को हेनरी हम के एच लिख सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, अच्छा अभी इस के एच का यूनिट क्या होगा, के एच का मात्रक क्या होगा? तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि ये जो मोल अंश है इसका कोई मात्रक होता नहीं। तो जो के एच का मात्रक है वो किसके? दाब के मात्रक के बराबर होगा। तो दाब का मात्रक तो कई सारे होते हैं, दाब को लोग वायुमंडलीय दाब बोल देते हैं, पास्कल बोल देते हैं, बार होता है, बहुत से मात्रक होते हैं इसके। तो के एच का मात्रक वही होता है जो किसी गैस का या किसी भी दाब का मात्रक होता है। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या है नहीं किसी को। इसका थोड़ा सा ग्राफ समझ लेते हैं हम लोग। ग्राफ इसका ये कि एक बनाते हैं हम लोग इसका गैस का मोल अंश काई, एक होता है उसका पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब। ठीक है, तो मतलब इसका है कि अगर मोल अंश बढ़ेगा तो आंशिक दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। मोल अंश घटेगा तो आंशिक दाब भी घटेगा। यानी एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है, एक के घटने पे दूसरा घट रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका फोटो बनाने के लिए आप इसको सीधे कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका हेनरीज लॉ कहलाएगा। कुछ लोगों को टेंशन होती है कि ग्राफ रखिए बना कैसे, तो आप देखो ना ऐसे, ये ग्राफ के चार्ट पे अगर इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बस मतलब इसका ये निकलता है कि सपोज कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ भी 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, मैं इसको अगर x कह दूं, काई कह दूं, इसको अगर p कह दूं, तो क्या होता है कि अगर इसका मान 0 है तो भी 0 होगा, अगर इसका मान ज्यादा है तो भी ज्यादा होगा। मतलब अगर इसका अगर हम x की वैल्यू 0 है तो p भी 0 होगी, x की वैल्यू 1 कर दें
तो पीवी क्या होगी, एक होगी, एक पर एक होगा। इसको बढ़ाएं, 2 करें तो भी तो 2 हो जाएगा, 3 करें तो भी 3 हो जाएगा, 4 करें तो भी 4 हो जाएगा। आप तो पाएंगे एक लाइन, सभी एक सीधी लाइन हमको मिल जाती है, वही वहां पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हेनरीज का नियम।